चलिए दोस्तों, मैं सुमित अवस्थी एटा के छोटे से कस्बा अवागढ़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तत्सम और तद्भव के बारे में। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि तद्भव कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसको कितने भागों में बांटा गया है और किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आइए दोस्तों, इन सभी बातों पर हम डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ। दोस्तों, शब्द जो हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई भी भाषा है, जिस भाषा से सार्थक शब्द निकले यानी सार्थक अर्थ प्रकट हो, दोस्तों शब्द कहलाता है। जहां पर दे रखा है दोस्तों, वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। दोस्तों, शब्द हमारे दो भागों में बटे हुए होते हैं। दोस्तों, हम शब्दों को दो रूप में देख सकते हैं। एक शब्द वो जो कि हमारा सार्थक कहलाता है, दूसरा शब्द वो जो हमारा निरर्थक कहलाता है। दोस्तों, सार्थक शब्द हमारे जैसे आप कह सकते हैं किसी का नाम कमल, या आप कोई भी नाम लिख सकते हैं दोस्तों, राम या सीता। ये हमारे सारे के सारे शब्द सार्थक होते हैं। वही बात करें दोस्तों, निरर्थक शब्द क्या होते हैं, जैसे हमने बोला रोटी, तो हमारा सार्थक हुआ। रोटी के साथ फोटी होता है, ये दोस्तों निरर्थक शब्द होते हैं। वही बात करें हम कूड़ा, कूड़ा की बात करें तो दोस्तों सार्थक। लेकिन कूड़ा करकट, करकट हम अपनी भाषा में जो शब्द बोलते हैं बनाकर, ये सारे के सारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं शब्दों के आधार पर हमारे चार भाग हैं, जिसमें से आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, आइए उन सभी बातों पर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। इसके मुख्यतः चार और जब के कुल 5 भेद हैं। दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, मुख्यतः 4 और जब के कुल 5 भेद हैं। चलिए दोस्तों, पहले भेद की बात करें तो हमारा होता है दोस्तों तत्सम। दूसरे की बात करें दोस्तों तो हमारा होता है तद्भव। तीसरे की बात करें तो दोस्तों देशज। चौथा आपका शब्द जो है दोस्तों विदेशज। और पांचवा दे रखा है आपका संकर। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं आपसे कि तत्सम क्या होता है। दोस्तों, तत्सम के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। आइए दोस्तों, आप हमारे साथ देख सकते हैं तत्सम के बारे में। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से तत्सम। तत्सम क्या होता है दोस्तों, ये रहा आपके सामने तत्सम। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से निकलकर सीधे हिंदी में आ गए हैं तत्सम कहलाते हैं। दोस्तों, पहले हमारी संस्कृत भाषा थी। कई सदियों पहले हम संस्कृत बोला करते थे, लेकिन दोस्तों वहां से कुछ शब्द ऐसे थे जो हमारे संस्कृत से निकलकर कहाँ पर आ गए हैं, हिंदी भाषा में। और हिंदी भाषा ने उसे क्या दे दी, मान्यता दे दी, और हम उसे बोल चाल में बोलते भी हैं दोस्तों। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकलकर सीधी हिंदी भाषा में आ गए हैं और हम उन्हें डेली बोलचाल में बोलते हैं, वे शब्द दोस्तों क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, संस्कृत का ये शब्द है आपका सूर्य। ऐसे शब्द आपको किस में देखेंगे दोस्तों, सूर्य। वहीं बात करें दूसरे की अग्नि, और ये रहा दोस्तों तीसरा अमृत। ये सारे के सारे शब्द दोस्तों कैसे हैं, हमारे किसके हैं, संस्कृत के। ये शब्द हमारे संस्कृत से सीधे हिंदी में लाए गए हैं। अब हम इन्हें बोलचाल की भाषा में डेली यूज करते हैं, इसलिए हमें क्या बोला जाता है दोस्तों, इन सभी शब्दों को तत्सम बोला जाता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं तद्भव के बारे में। तद्भव क्या होता है, जो शब्द संस्कृत से निकलकर पाली, अपभ्रंश, प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं, इस यात्रा में
उन्होंने अपना रूप बदल लिया है। जैसे सूरज से सूरज, अग्नि से आग और अमृत से अमीय। दोस्तों ऐसे शब्द जो हमारे संस्कृत से तो आए हैं लेकिन अपना रूप बदलते हुए हिंदी में शामिल हुए हैं, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि एक नॉर्मल सी बात कही जाए दोस्तों, जो हमारे शब्द संस्कृत के होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? एक तरह से कठिन शब्द होते हैं। दोस्तों हम सूर्य को बोलने में थोड़ी कठिनाई होगी लेकिन सूरज को बोलने में थोड़ी कम कठिनाई होगी। वहीं बात करें अग्नि, आग, अमृत, अमीय। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने कठिन से सरलता की ओर चले हैं। जहां पर हमारा क्या है दोस्तों? तद्भव। तद्भव हमारा तत्सम कठिन शब्द होते हैं। ऐसे शब्द दोस्तों जिनमें थोड़ी सी कठिनाई होती है बोलने में वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। ऐसे शब्द जिसमें बोलने पर हमारी थोड़ी जीभ लफड़ाती है, जैसे अग्नि, अमृत। लेकिन हम इन शब्दों को सरलता से बोलते हैं, वे शब्द हमारे तद्भव कहलाते हैं। जैसे सूर्य का सूरज, अग्नि का आग और अमृत का अमी। चलिए दोस्तों इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपके सामने कराने जा रहे हैं। इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि तत्सम तद्भव किस प्रकार से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों हम आपके सामने बात करते हैं। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं तत्सम का और तद्भव का एक और रूप। दोस्तों यहाँ से हम बहुत अच्छे से और एक ट्रिक के माध्यम से, यानी कि आपका जो बेसिक है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि हमारा तत्सम किस प्रकार से किया जाता है और तद्भव किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी होता है तत्सम तद्भव के अंदर। दोस्तों स्रोत के आधार पर मूल रूप में संस्कृत भाषा से हमारे क्या है? तत्सम आए हैं। वहीं बात करें तद्भव क्या है दोस्तों? तो शब्दों का बदला हुआ रूप, जो कि हमारे शब्द आए तो संस्कृत से हैं लेकिन वो दोस्तों अपना रूप बदलकर हमारी हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तद्भव कहलाते हैं। वहीं बात करें इनका उच्चारण कठिन होता है। दोस्तों इनका उच्चारण कठिन होता है, यानी कि ऐसे शब्द जिन्हें बोलने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हमारी जीभ को थोड़ा ललपड़ाना पड़े, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों? तत्सम होता है। वहीं बात करें और तद्भव के अंदर इनका उच्चारण सरल होता है। हम तद्भव शब्द को आसानी से बोल सकते हैं, सरल रूप से बोल सकते हैं। लेकिन वहीं बात करें तीसरे नंबर पर, इसमें संयुक्त मात्रा का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे संयुक्त मात्रा आपने देख रखी है, क्षेत्र, गृह और श्र। दोस्तों संयुक्त क्या क्या अर्थ होता है? संयुक्त का अर्थ होता है दो शब्दों से मिला हुआ। जो वर्ण हमारे दो शब्दों से मिलकर बनते हैं दोस्तों उन्हें संयुक्त शब्द बोलते हैं। जैसे आपका दे रखा है क्षेत्र, ज्ञ और श्र। ये दोस्तों हमने अपने वर्णमाला के अंदर बहुत अच्छे से कराए हैं आपको संयुक्त शब्द किस किस से मिलकर बना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। इसमें संयुक्त मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि ये शब्द यहाँ पर नहीं यूज किए जाते, इनकी मात्रा यहाँ पर नहीं लगाई जाती है तद्भव के अंदर। चलिए दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर पर, संयुक्त व्यंजन का अधिक प्रयोग होता है। दोस्तों इस तत्सम के अंदर सर्वाधिक प्रयोग होने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? संयुक्त शब्द, संयुक्त व्यंजन, जो कि दोस्तों हमारे किस में प्रयोग किए जाते हैं? तत्सम के अंदर। वहीं बात करें यहाँ सरल व्यंजन का प्रयोग होता है, जो कि हमारे सरलता से जो हमारे व्यंजन बोले जाते हैं वो सारे के सारे किस में यूज किए जाते हैं दोस्तों? तद्भव के अंदर। वहीं बात करें एक अच्छी सी बेसिक सी बात जहां से आपको तत्सम तद्भव बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है दोस्तों। क्षेत्र, ज्ञ, श्र, स और ण।
और यहाँ पर आपका दे रखा है अनुस्वार। चलिए दोस्तों, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अगर आपका तत्सम के अंदर ये वाला वर्ड क्षेत्र, ज्ञ, स्र, स, ण, ये सारे के सारे शब्द किसी भी शब्द के अंदर दिखाई दे गए तो दोस्तों इन शब्दों से ज्यादातर हमारा क्या बनता है दोस्तों, तत्सम शब्द ही बनता है। अगर ये वर्ड हमारे किसी भी वर्ड के, किसी भी वाक्य के अंदर दिखाई देते हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है तत्सम ही होगा। लेकिन इनका बदला हुआ रूप दोस्तों, जैसे छे का क्या हो जाता है ख, छे का क्या हो जाता है ख, या आधा छ पे लगा हुआ च, हमारा छे का बदला हुआ रूप क्या होता है दोस्तों, ख। ये त्र की बात करें तो तिर से बदल के क्या बनता है दोस्तों, त। वही बात करें ज्ञ, ज्ञ से मिलकर बना है आपका ज, और स्र से मिलकर बना है दोस्तों स। वही बात करें स से मिलकर बना है स, और ण से बदल कर बना है दोस्तों क्या, न। वही बात करें यहाँ पर जो अंग की बिंदी यानी अनुस्वार दे रखा है और हमारा इसका बदला हुआ रूप होता है दोस्तों चांद बिंदी, जो कि हमारी इस प्रकार से लगाई जाती है, चंद्र बिंदी जिसे हम बोलते हैं हिंदी भाषा में। दोस्तों इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाना चाहेंगे। दोस्तों क्षेत्र, क्षेत्र शब्द हमारा क्या है, संस्कृत का रूप है दोस्तों, जो कि हमारा किसके अंदर आता है, तत्सम के अंदर। क्षेत्र का क्या हो जाए दोस्तों, खेत, क्योंकि जहां पर हमारा छह वर्ड होता है वो किस में बदल जाता है, ख में ज्यादातर, और त्र आपका बदल जाता है दोस्तों त। तो क्षेत्र का क्या हो जाएगा तद्भव रूप, खेत। वहीं बात करें अन्यत्र, अन्यत्र का हो जाएगा दोस्तों अनत, क्योंकि आपका त्र किस में बदल जाता है, त में, तो अन्यत्र अनत। वहीं बात करें अज्ञान, तो अज्ञान का तद्भव रूप हो जाएगा दोस्तों अजान। दोस्तों जहां पर आपका ज्ञ दे रखा है, ज्ञ आपका किस में बदल जाता है, ज में, तद्भव शब्द में जाकर, तो आपका अजान का क्या हुआ दोस्तों, यानी अज्ञान का हुआ आपका अजान। तो दोस्तों आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये ज्यादातर ये वर्ड आपको कहीं भी दिखाई देते हैं तो ऐसे वर्ड ज्यादातर हमारे तत्सम के अंदर आते हैं, और ये वाले वर्ड दोस्तों जो सरलता से बोले जाते हैं वो हमारे तद्भव के अंदर आते हैं। दोस्तों जैसे अन्यत्र, अन्यत्र को बोलने में हमें क्या लगती है, कठिनाई होती है, लेकिन अन्यत्र की जगह पे हम अनत आराम से सरल तरीके से बोल सकते हैं। इसलिए हमने लिखवाया था दोस्तों, इनका उच्चारण सरल होता है अनत, और इनका उच्चारण कठिन होता है। जैसे अन्यत्र को बोलने में हमें थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अनत को बोलने में हम आसानी से बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं, जो कि हमारा शब्द है देशज। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं दोस्तों, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता न चले परंतु वे प्रचलन में हो, देशज शब्द कहलाते हैं। दोस्तों ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले लेकिन प्रचलन का अर्थ होता है दोस्तों बोल चाल में जो हमारे भाषा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे नोट में लिख रखा है हमने दोस्तों, वे शब्द जो गांव से जन्म लेने वाले शब्द गांव तक ही सीमित रहें, ऐसे शब्द दोस्तों, ऐसे वर्ड, ऐसी भाषा जो हम गांव में ही उत्पन्न कर लेते हैं और गांव में ही सीमित रहे, ऐसी भाषा दोस्तों क्या कहलाती है, देशज कहलाती है। जैसे हमने अपनी एक भाषा में बोल दिया दोस्तों लोटा, गड़बड़, एक दूसरी भाषा में गांव की भाषा बना ली गड़बड़, चुईया, मेहरारू, कटोरा, खिचड़ी, ये दोस्तों कोई सार्थक शब्द नहीं है, ना ही ये कोई किसी भाषा में दे रखे हैं, ना ही किसी किताब में, लेकिन हम अपने गांव की भाषा में इन शब्दों को बना लेते हैं। जैसे रोटी का फोटी बना लिया, कूड़ा का करकट बना लिया। दोस्तों गांव में जो सारे शब्द उत्पन्न होते हैं और गांव में ही सीमित रहते हैं, यानी कि इन शब्दों का ना तो किसी
एग्जाम से रिलेशन होता है, ना किसी ये किताब में लिखे जाते हैं, ना ही इन शब्दों से कोई किताब छपी है। इसलिए दोस्तों ये शब्द हमारे गांव में ही उत्पन्न होते हैं, आम बोलचाल में, और गांव तक ही सीमित रहते हैं। अगर आप किसी भी शहर में जाकर बोले दोस्तों कि गड़बड़ हो गई, या लोटा भर लाओ, या चुईया, या मेहरारू, या कटोरा, तो दोस्तों शहर में या विदेश में इसे कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए इनकी उत्पत्ति गांव में हुई और गांव में ही समाप्त हुई। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? देशज शब्द कहलाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं विदेशज शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से स्वीकार किए गए हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे दोस्तों आपका है इस्तीफा, हमारा विदेशी शब्द है। वहीं बात करें अल्लाह, लीची, जनाब, हॉस्पिटल, औरत आदि, हमारे दोस्तों क्या है, ये सब विदेशी शब्द हैं। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, हमारे देश पर आपको पता है बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, बहुत सारे पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में आई थी। यानी कि विदेश से हमारे देश में बहुत सारे आक्रमणकारी आए थे, और वो अपने साथ अपनी मातृभाषा लेकर आए थे। जो हमारी मातृभाषा हमारे यहाँ पर पहुंची उनके माध्यम से, और उसे हमारी हिंदी ने स्वीकार कर लिया दोस्तों। इसलिए वे शब्द क्या कहलाते हैं? आगत शब्द। क्या कहलाते हैं? आगत शब्द कहलाते हैं। जो कि हमारे कहाँ से, आगत का मतलब आने वाले शब्द, यानी कि विदेश से आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? आगत। जैसे इस्तीफा हुआ, ये हमारा विदेश से आया हुआ शब्द है। लीची है, आपका विदेश में बोला जाता है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर भी पहुंचा किसी मुस्लिम आक्रमणकारी या किसी पुर्तगाली या अंग्रेजों के द्वारा। जो हमारा हॉस्पिटल है दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा पहुंचा। हॉस्पिटल हुआ, डॉक्टर हुआ, ऐसे शब्द हमारे किसके अंदर आते हैं दोस्तों? अंग्रेजी भाषा के अंदर आते हैं, जो कि अंग्रेजों ने यहाँ पर, उनकी देन है जो कि हमारे देश में लेकर आए। और हमारे इन सभी शब्दों को हमारी हिंदी ने बहुत अच्छे से स्वीकार कर लिया, और हम आज की बोलचाल में इन शब्दों का यूज करते हैं। चल दोस्तों हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा वे था संकर शब्द। चलिए दोस्तों ये रहा आपके सामने संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है दोस्तों? दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जहां पर हमारी किसी भी दो भाषाओं को मिला दिया जाए, जैसे या तो हिंदी इंग्लिश, उर्दू फारसी, या अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं में से कोई दो भाषाओं से मिलकर कोई भी हमारा एक शाब्दिक अर्थ बनता है, तो दोस्तों वो किसके अंतर्गत आता है? हमारा संकर शब्द के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं रेल प्लस गाड़ी बराबर क्या बना है दोस्तों? रेलगाड़ी। रेल शब्द हमारा क्या है? विदेशी भाषा का है, जो कि किसके अंदर आता है? इंग्लिश। विदेशी भाषा में भी दोस्तों इंग्लिश शब्द का, हमारा इंग्लिश भाषा में रेल शब्द दे रखा है। वहीं गाड़ी की बात करें तो गाड़ी हमारा देसी है, जो कि हमारे देश में बोला जाता है। वो किसके अंदर बोला जाता है दोस्तों? हिंदी के अंदर बोला जाता है। इससे मिलकर बनी है हमारी रेलगाड़ी। वहीं बात करें छाया प्लस दार, तो छाया शब्द हमारा संस्कृत का शब्द है दोस्तों। दार शब्द हमारा किसका है? फारसी भाषा का। तो इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बना दोस्तों? छायादार। छाया प्लस दार से मिलकर बना है छायादार। चल दोस्तों हम बात करने वाले हैं हम तत्सम और तद्भव के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पलों के बारे में। आइए दोस्तों हमारे साथ आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द दे रखे हैं, जो कि आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं कि आपका तत्सम तद्भव किस प्रकार से बदलता है। दोस्तों हमने वैसे तो दोस्तों आपको अभी पढ़ा रखा है कि कौन सा शब्द किस में बदल जाता है, और कौन सा वर्ड किस में बदल जाता है, और कौन सा वर्ड आए तो तत्सम होता है, और कौन सा शब्द आए तो आपका तद्भव होता है। तो दोस्तों जहाँ पर आपको
ऐसी मात्रा किसी के ऊपर ये वाली मात्रा लगी हुई दिख गई, या ये वाला र उड़ा हुआ दिख गया, या क पे क्र, इस प्रकार से जैसे कृपाल, ऐसे कृति, ऐसा र उड़ा हुआ आपको दिख गया दोस्तों, तो ज्यादातर ऐसे रा दोस्तों किसके अंदर उड़ते हैं? तत्सम के ऊपर। तो दोस्तों तद्भव की बात करें, अन्न, अन्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनाज। दोस्तों क्या हो जाएगा? अनाज। अमूल्य का क्या हो जाएगा दोस्तों? अमोल। दोस्तों ऊर्ण, ऊर्ण का तद्भव क्या होगा दोस्तों? ये हमारा क्या है दोस्तों? तत्सम, ये तद्भव, ये तत्सम, ये तद्भव, ये तत्सम, ये तद्भव। ऊर्ण, उर्ण का हो जाएगा दोस्तों ऊन। ये हमने दोस्तों आपको बताया था, अगर ऐसा र आपको कहीं भी उड़ा हुआ दिख रहा है, किसी भी शब्द पर इस प्रकार से र लगा हुआ है, तो दोस्तों ज्यादातर वो शब्द किस में आता है दोस्तों? तत्सम के अंदर आता है। ये हमारी इसकी बेस्ट ट्रिक है पहचानने की। हमने आपको पिछले जो कराया था दोस्तों तत्सम अभी टॉपिक के अंदर, उसमें बताया था दोस्तों कि ण शब्द आपका किस में बदल जाता है? न में। तो ऊर्ण का क्या हो जाएगा? ऊन। कर्ण का कान, ण शब्द किस में बदल गया? न में। और ज्यादातर र शब्द आपका किस में आता है दोस्तों? तत्सम के अंदर। क्षीर का खीर, तो हमने दोस्तों बताया था छ से छतरी वाले का क्या बदल जाता है? या तो ख बदल जाता है, या इसका हो जाता है आधा छ पे लगा हुआ च। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्षीर का क्या हो गया? खीर। छ हमारा किस में बदल जाता है? ख में। तो क्षीर का खीर। चैत्र, चैत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? चैत। त्र किस में बदल जाता है दोस्तों? ये वाला त्र किस में बदल जाता है? त में। हमने आपको बहुत अच्छे से अभी बताया। यहाँ बात करें क्षेत्र, क्षेत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? खेत। छे हमारा खे में और त्र आपका त में, तो क्षेत्र का खेत। आश्रय का आसरा, ये वाला सिरा दोस्तों किस में बदल जाता है? इस स में, जो हमने अभी आपको बताया था। तो आश्रय का तद्भव क्या हो जाएगा? आसरा। अच्छ, जो आपकी छ होती है किस में बदल जाती है? ख। तो अच्छ का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंख। धूम्र, इस प्रकार से जो र लगा होता है दोस्तों किसी भी वर्ड पर, ये ज्यादातर हमारा तत्सम के अंदर आता है। तो ये क्या धूम्र क्या हुआ दोस्तों? तत्सम, तत्सम, और इसका धुआं क्या हो जाएगा दोस्तों? तद्भव। दोस्तों हमने वहां पर एक बताया था एग्जाम्पल आपको, कि जहां कहीं भी आपकी चंद्र बिंदी लगी हुई दिख गई, जहां कहीं भी आपकी चांद बिंदी लगी हुई दिख गई, तो वहां पर दोस्तों 100% क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। और तत्सम की पहचान होती है दोस्तों आधा र लगा हुआ। ये संयुक्त व्यंजन जो हमने आपको लिखाए थे, ये सारे के सारे संयुक्त व्यंजन ज्यादातर हमारे किसके अंदर आते हैं? तत्सम के अंदर। वही बात करें घृणा, तो घृणा का हो जाएगा घिन। ये र उड़ा हुआ दिख गया, ये ऐसे र। कर्पूर, ये र। तो दोस्तों ये सारे के सारे तत्सम में आते हैं। ये वाली बिंदी अनुस्वार वाली किस में आती है? तत्सम में। और चांद बिंदी किस में आती है? अगर आपको कहीं भी चांद बिंदी दिख गई तो तद्भव, और अनुस्वार अंक की बिंदी दिख गई तो क्या होगा दोस्तों? तत्सम। वही बात करें करकट, यहाँ भी आपका र उड़ा हुआ है, ये शब्द पहचानो दोस्तों। तो ये किस में आते हैं आपके? ज्यादातर तत्सम में। करकट का केकड़ा, अंगुष्ठ का अंगूठा, छत्र का छाता, श्रावण। दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हैं इस सिर को किस में बदल दिया है? सा में। रमण, रमन, रमण का क्या हो गया दोस्तों? रमन। तो इस ऋण का क्या हो गया? न। वही बात करें स्वर्ण, तो स्वर्ण, इस ऋण का क्या हो गया दोस्तों? सोना। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? जहां पर आपका र लिख गया, या आपका क्षेत्र, ज्ञान, सिर, ऐसे शब्द आए, वो ज्यादातर ये संयुक्त तो आपके व्यंजन होते हैं, ज्यादातर आपके दोस्तों तत्सम के अंदर आते हैं। और जो सरल व्यंजन होते हैं दोस्तों वो हमारे किसके अंदर आते हैं? तद्भव के अंदर। आई होप कि दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ दोस्तों 1% भी अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, हर एक टॉपिक को अपने हाथों से लिखता हूं और आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता हूं। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों।